जय मसीह की। फिर से और एक बार परमेश्वर के पवित्र प्रस्तुति में आने में और प्रभु की आराधना इस ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से हमें करने में परमेश्वर ने सहायता मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हमारा परमेश्वर विश्वासियों के परमेश्वर है। अब आराधना के बाद अब हमें परमेश्वर का पवित्र कलाम से, पवित्र वचन से सीखने का समय है। आज एक विशेष वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाला है कि जिसके ऊपर हम मनन कर कर परमेश्वर के तमाम आशीषों को हम कैसे प्राप्त करें, इन विषयों को ऊपर या परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर कैसे देते हैं, इन बातों के ऊपर हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे क्या कहते हैं। सो हम पढ़ेंगे कि भजन संहिता 81 Psalms 81 verse 7, भजन संहिता 81 का उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। उसके द्वारा आज परमेश्वर हमसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। तब मैंने तुम्हें छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से, बादल गरजने के गुप्त स्थानों में से मैंने तेरी सुनी। मैंने तेरी सुनी। और मरीबा नामक सोते के और पास मरीबा नामक सोते पर तेरी परीक्षा की। तेरी परीक्षा के। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत। ये वचन जो है बहुत गहरे बातों को लेकर आते। ये भजन संहिता आसाफ के द्वारा परमेश्वर को, जो भवन में रहकर परमेश्वर के आराधना करने वाला एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के उन महान अद्भुत कार्यों को जो बीते हुए समय में इस्राएली लोगों के जीवन में, परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर ने किया, उसके विषय में बता रहे हैं। जब 7वीं आयत में जब आते हैं, परमेश्वर का दास इस प्रकार परमेश्वर की ओर से कहते हैं कि तू जब मुश्किल में, परेशानी में पड़ा तो दुहाई दी और मैंने तुम्हें छुड़ाया। और दूसरी बात यहां पर एक कहते कि बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी। आज परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यूं बातचीत करना चाहते हैं कि परमेश्वर के उत्तर देने का अनोखे तरीके। There are specific ways that Lord answers. परमेश्वर हमें एक अनोखे तरीके से हमारे बातों के लिए, हमारा प्रार्थनाओं के लिए, हमारा पुकार के लिए उत्तर देते हैं। सबसे पहले बात यह कि जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें उत्तर देते हैं। लेकिन जब हम पुकारते हैं हमारे विषम परिस्थिति में, हमारे हालेलुया, हमारे डराने वाले परिस्थिति में परमेश्वर के उत्तर देने का तरीका अलग अंदाज से होते हैं। वो ये वचन यहां पर प्रकट करते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर अपने बातों को स्वप्न के द्वारा या प्रकाशन के द्वारा या नबियों के द्वारा प्रकट किया करते थे। लेकिन ऐसे कई अवसर आते थे जब परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात नहीं करते हैं, जब प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर का कोई वाणी नहीं पहुंचते हैं, परमेश्वर का दास नबियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लोगों के पास परमेश्वर का कोई वाणी नहीं पहुंचते हैं, तब लोग परेशान और निस्सहायता में होकर जब परमेश्वर का सम्मुख में प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर ऐसे ऐसे गुप्त स्थान में से होकर परमेश्वर बातें किया करते थे। जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन में पढ़ते हैं मूसा का विषय में, मूसा परमेश्वर को देखना चाहा और परमेश्वर का वाणी को सुनना चाहा तो परमेश्वर ने गुप्त स्थान में से होकर उससे बात किया। एलिया नबी जब परमेश्वर को देखना चाहा, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा कि वहां पर भूईडोल हुआ, वहां पर बड़ी आंधी चली और उसके बाद एक खामोशी पसर गया। वहां पर परमेश्वर उस गुप्त स्थान से एलिया से बातें किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शायद आपके जीवन में परेशानी इस प्रकार आते हैं, अब डर जाते हैं।
शायद उसमें इस प्रकार आपके जीवन में आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब भी मेरा कोई चेहरा या उसमें अब भी मेरे बचाने वाला, अब भी मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। तब परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह बादलों के गरजने के स्थान में से आपको उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमें मालूम है गर्जन सब लोग डर जाते हैं, है ना, छोटे से लेकर बड़े तक, इवन बड़े बुजुर्ग भी, बड़े बड़े है ना माइटी काम से ना शक्तिशाली काम करने वाले लोग भी कई बार बादल के गड़गड़ाहट से डर जाते हैं। कई बार मेरे और आपके जीवन में बादल के गड़गड़ाहट के जैसे, गरजने वाला शब्द के जैसे कई सारी बातें आकर हमें दबोचने का कोशिश करते हैं। हम डर जाते हैं, डर कर छिपने का स्थान ढूंढते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर उस गुप्त स्थान से, जो डराने वाली बात है, उसके गुप्त स्थान में से होकर हमें उत्तर देते हैं। हालेलुया। हमें डर कर हमें वहां से भाग कर जाने की जरूरत नहीं, डर कर हमें मरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें जीवन देने के लिए, बहुत ताकत का जीवन देने के लिए आया। इसलिए उस विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर गुप्त स्थान से हमसे बात करेंगे। किससे बात करेंगे? उस विषम परिस्थिति में जो परमेश्वर का सम्मुख में प्रार्थना करेंगे, जो विषम परिस्थिति में परमेश्वर के इंतजार करेंगे, जो विषम परिस्थिति में परमेश्वर को वाणी को सुनने के लिए अपना कान लगाएंगे। हमारे बात ये कि हमारे लिए परमेश्वर का सवाल ये कि तुम्हारे क्या इस विषम परिस्थिति में, क्या तुमने कभी प्रार्थना किया मुझसे? क्या तुमने घुटना टेकर मुझसे बातें किया? क्या तुमने मेरी आवाज को सुनने की कोशिश किया? बादल के गर्जने की गुप्त स्थान से परमेश्वर उत्तर देते हैं। पहली बात, परमेश्वर उत्तर बादल के गर्जने के गुप्त स्थान से देते हैं। जितना भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारा साथ चलने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ कर चलाने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमारा परमेश्वर आधे रास्ते में हमें छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में विषम परिस्थिति आएगा, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में जैसे हमने गीत गाया, जिसकी भरोसा उसके ऊपर है वो कभी डिगने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसे उस परिस्थिति से निकालकर अपने आशीषों से भरपूर कर कर उस मंजिल तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं और आप जो परमेश्वर का सम्मुख आते हैं, हमारे विषम परिस्थिति का समय में परमेश्वर की उस आवाज सुनने में तत्पर रहे, उस बादल के गड़गड़ाहट को सुनने का कोशिश ना करें, लेकिन उसके गुप्त स्थान में से बात करने वाला प्रभु की ओर अपनी नजर उठा। दूसरी बात, परमेश्वर के अनोखा तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। जब हम भजन संहिता 20 अध्याय 20वां भजन संहिता उसका 6वां वचन पढ़ते हैं, पढ़िए कोई एक जन, भजन संहिता 20 का 6। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से, दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से, अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर, अपने पवित्र स्वर्ग से सुनकर उससे उत्तर देगा। पराक्रम से उत्तर देने वाला परमेश्वर। जब हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहली बात, जब विषम परिस्थिति में परमेश्वर गुप्त स्थान से में उत्तर देते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर पराक्रम के द्वारा हमें उत्तर देते हैं। बड़े बड़े कामों के द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट कर कर हमें उत्तर देते हैं। बाइबल के अंदर जब हम यशायाह नबी का किताब पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास का किताब पढ़ते हैं, वहां पर एक राजा के विषय में लिखा गया है, हिजकिय्याह
राजा हिजकिय्याह जब वो शासन कर रहे थे, अश्शूर के राजा सन्हेरीब अपने दूध के हाथ रबशाक के हाथ में एक चिट्ठी भेजकर बोला कि यहां पर रहने वाला तमाम लोग ये सुन लो, तुम्हारा राजा तुम्हें बचा नहीं सकते, मैं तुम्हें बंदी बनवा के यहां से ले जाऊंगा। और हिजकिय्याह राजा क्या कहते हैं पता है? वो टाट ओढ़ते हुए परमेश्वर का मंदिर जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर देखो, शत्रु ने, तुम्हारा विरोध करने वाले ने क्या लिखा, तुम्हारे जन को सत्यानाश करने के लिए जो तुले हुए योजना बनाए हुए वे क्या कर रहे, आप देख लो। उसका साथ साथ राजा हिजकिय्याह उस समय का नबी यशायाह नबी को बुलवा भेजते और कहते कि हमारे लिए मध्यस्थता करे, ताकि जो शेष जन है, जो बचे हुए लोग हैं, वे उनका उद्धार हो सके। जब वे प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर का दास के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर कर आते हैं और यशायाह नबी भविष्यवाणी करते हुए इस प्रकार कहते हैं, तुम्हें उस शत्रु राजा अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, रबशाके के बातों पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस्राएल का परमेश्वर, तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर, मैं तुम्हारे लिए महान आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। जब वो रो रहे थे, जब वो विलाप कर रहे थे, परमेश्वर का सम्मुख में प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया पराक्रम के द्वारा। क्या किया मालूम है? एक स्वर्गदूत आधी रात का वक्त निकलकर उनके छावनी में जाकर, शत्रु के छावनी में जाकर 1,85,000 सैनिकों को मार डाला और सन्हेरीब रबशाके वहां से भागकर निनवे में जाकर रहने लगे। मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर यूं कहना चाहता, शायद बीते दिनों में, बीते महीनों में शत्रु आपके चारों ओर घेरा डालकर आपके ऊपर विरोध की बातें कर कर आपको सत्यानाश करने का योजना बनाकर आपको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा यूं कहते हैं, मेरे अभिषिक्त के विरोध में खड़े होने वाला तमाम बातों के खिलाफ मैं पराक्रम से प्रकट होकर उसका उद्धार कर दूंगा। यदि हम परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए लोग हैं, यदि हम परमेश्वर की ओर से अभिषेक पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर पराक्रम के द्वारा हमारे लिए उत्तर देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। वो हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि दूध पिलाए मां भी भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अनाथ और अकेला छोड़ूंगा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यदि परमेश्वर मेरी ओर तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? वो पराक्रम के द्वारा इन दिनों में परमेश्वर उस बात को प्रकट करने जा रहे कि आप परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं, आप परमेश्वर की ओर से अभिषेक किए हुए, और परमेश्वर इस बात को प्रकट करने जा रहे कि मेरा अभिषेक का उद्धार, मैं अभिषेक का उद्धार पराक्रम के द्वारा प्रकट करें। कितना महान परमेश्वर जिसकी आराधना हम करते हैं। पहली बात, वो बादल के गरजने के गुप्त स्थानों से उत्तर देते हैं। दूसरी बात, वो पराक्रम के द्वारा उत्तर देते हैं। आपके निस्सहारा में वो आपकी मदद करने के लिए निकल आते हैं। शायद आपको लगता है मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरा परमेश्वर अपने पराक्रम के द्वारा स्वर्गदूत को भेजकर शत्रु के हालेलुया छावनी में, शत्रु के छावनी में संहार करते हुए, शत्रु के छावनी में उन्हें मार डालते हुए, उन्हें भगाकर आपको विजय मेरा परमेश्वर दिलाएगा। तीसरी बात, मेरा परमेश्वर कैसे हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं। जब हम 65वां भजन संगीता पढ़ते हैं, उसका 5वां पद में लिखा गया कि परमेश्वर महान भयानक कामों के द्वारा हमें उत्तर देते। पढ़िए 65 का 5।
हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, Jesus. हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म के से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। भयानक कामों के द्वारा मुंह मांगा वर देगा। हमारा उत्तर देने वाला परमेश्वर भयानक कामों के द्वारा उत्तर देते हैं। क्या भयानक काम करते हैं? जब यशायाह नबी का किताब 64 अध्याय उसका 3री आयत में इस प्रकार लिखा है कि यहोवा परमेश्वर आपके आशा से भी बढ़कर भयानक और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। शायद हमें लगेगा कि कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा, शायद हमें लगेगा कि हम अकेले हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? हमारा साथ रहकर अचंभित कार्य करते हैं, है ना? इब्राहिम के जीवन को देखें। अब्राहम के जीवन में एक दिन परमेश्वर कहते हैं कि जिससे तू प्रेम करता है उससे मोरिया नामक उस पहाड़ में ले जाकर बलि चढ़ाना है। अब्राहम का मनोस्थिति क्या है, मनोदशा क्या है? परमेश्वर का बात तुमको मानना है, लेकिन उसके कोने में एक बात था कि मेरा पुत्र, इस बुढ़ापे में मिला वो पुत्र को मुझे बलि चढ़ाना पड़ेगा। भयानक अद्भुत कार्य क्या होता है? जब वो पहाड़ चढ़ रहे होते हैं तो उसका पुत्र इसहाक पूछते हैं, हे पिता, हमारे पास आग है, तलवार है, लकड़ी है, लेकिन बलि चढ़ाने का मेमना कहां पर है? कई बार ऐसा सवाल आता है जिसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। कई बार हम सवाल करते हैं ये मेरे जीवन में क्यों हुआ, उसका कोई उत्तर नहीं है। शायद इसको उत्तर पाने के लिए हम कई लोगों से भी पूछते होंगे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। उनके पास भी आपको जवाब देने के लिए कुछ नहीं होते। तब अब्राहम कहते हैं, यहोवा यिरे, वो अपने पर्वत पर अपने आप को प्रकट कर कर वो प्रावधान कर लेगा। हालेलुया। अब्राहम चलकर जाते हैं, इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए वो उससे बलिवेदी पर लिटाते हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट होकर कहते हैं, अब्राहम बालक के ऊपर हाथ मत रखना। जब अब्राहम मुड़कर देखते हैं तो अब्राहम एक मेढ़े को उस झाड़ियों में फंसा हुआ देखते हैं, उससे ले आकर परमेश्वर का सम्मुख में बलि चढ़ाते हैं। महान भयानक आश्चर्य कर्म के द्वारा उत्तर देने वाला परमेश्वर। शायद आपके सवालों का जवाब आज आपको नहीं मिल रहे होंगे। कई जगहों पर, कई पासवानों से, कई नबियों से आपने पूछा होगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इतने सालों से मैं प्रभु के साथ चलता, ईमानदारी से चलता, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कोई जवाब आपको नहीं मिला हुआ। लेकिन मेरा परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, मैं ऐसा समय आने वाला है, आई विल मैनिफेस्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रकट कर कर महान कार्यों के द्वारा तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हारा मुंह मांगा वर दूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कितना महान है। एक और बात, आखिरी बात कहकर मैं आज का यह संदेश बंद करना चाहता हूं। हमें परमेश्वर उत्तर देने का अनोखा तरीका, पहली बात वो बादल गरजने के गुप्त स्थानों से। दूसरी बात, वो हमें पराक्रम के कामों के द्वारा उत्तर देते हैं। तीसरी बात, वो हमें भयानक आश्चर्य कर्म को हमारा आशा से भी बढ़कर कर कर हमें उत्तर देते हैं। जाति जाति के लोग इस काम को देखकर कांप उठेंगे। मेरा परमेश्वर ऐसा कार्य करने जा रहा है। चौथी बात, जब हम पहला राजा का किताब 18 अध्याय उसके 24 आयत में इस प्रकार कहते हैं, स्वर्ग से आग गिराकर, स्वर्ग से आग गिराकर उत्तर देने वाला परमेश्वर। जब हम पहला इतिहास का किताब 21 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 13वां पद में इस प्रकार दाऊद कहते हैं, मैं बहुत बड़ा
संकट में फंस गया हूं, कौन मेरी सहायता मदद करेगा। और 26वां आयत में 21 अध्याय का 26 आयत में इस प्रकार लिखा गया, जब परमेश्वर का सम्मुख में जाकर दाऊद होम बलि चढ़ाया, परमेश्वर स्वर्ग से आग उतार कर उसे उत्तर दिया। यहां पर जो वचन हमने पढ़ना था, पहला राजा का किताब 28 अध्याय उसका 24 आयत में, जब वहां पर लोग एक व्यक्ति के खिलाफ में खड़े होकर कहने लगा कि जिस परमेश्वर पर तुम भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर नहीं, बल्कि हम जिसके पीछे चलते हैं वो परमेश्वर है। लोगों को जब गलत रास्तों पर लेके जा रहे थे तो परमेश्वर का दास अकेला एलिया खड़े होकर बोला कि जो परमेश्वर, जो व्यक्ति, जो देवता, जो परमेश्वर स्वर्ग से आग उतार कर जवाब देगा वही परमेश्वर है। उसके उस चुनौती का सामना करते हुए वहां के लोगों ने 850 लोग मिलकर बलि चढ़ाकर उनके अपने अपने देवताओं को पुकार कर कहने लगा कि आग उतार कर जवाब दे। लेकिन जब उनका समय खत्म हो गया, एलिया खड़े होकर प्रार्थना, एलिया अपने घुटने पर आकर प्रभु से प्रार्थना किया बलिवेदी बनाकर। यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से आग भेजकर उसको उत्तर दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपको लगता है आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते, उत्तर नहीं मिलता, याद रखना, बलिवेदी को बनाए, प्रभु का सम्मुख जाए, वो आग भेजकर उत्तर देगा। जब परमेश्वर आग भेजेंगे आपके बलि तो परमेश्वर प्रसन्न करेगा, साथ साथ आपको फंसाने का प्रयास करने वाला तमाम लोग भी मार डाल दिया जाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है, आग भेजकर उत्तर देने वाला परमेश्वर की उत्तर देने का तरीका अनोखे है। आपके बड़े संकट के समय में, बादल गर्जने आपको डराने वाले परिस्थिति में परमेश्वर गुप्त स्थान से उत्तर देते हैं। दूसरी बात, वो पराक्रम के द्वारा आपको उत्तर देते हैं। तीसरी बात, वो भयानक कामों के द्वारा आपको उत्तर देते हैं। चौथी बात, आग भेजकर वो उत्तर देते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं हमसे? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर भरोसा कर, पिता पर भी। प्रभु यीशु मसीह आज मेरी इस आवाज को सुनने वाला आप सबसे, मुझसे यूं कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए गुप्त स्थान से उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए पराक्रम के कामों को तार उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए आग भेजकर उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए भयानक कामों के द्वारा उत्तर दूंगा।